केवल इतना ही नहीं, वेद में और भी आया है, न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न पुरुषते न पंचम न सप्तः सप्तम न पुरुषते न अष्टम न दशम न पुरुषते। 1 से लेकर 10 तक ने कहा कि वो परमात्मा केवल एक है, वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, वो केवल एक है। आप इसको बंद कर दिए। नहीं, ये पंडित जी के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सीधी बात को। तो इसमें अब रही बात इस्लाम की एक ईश्वरवाद, तो इस्लाम तो जानता ही नहीं है कि ईश्वरवाद है क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो ठीक है, वो तो हम भी कहते हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। फिर में एक नेको देवा प्रभु से बोला ना, ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासु वैयद भद्रम तन्नासु, हे सकल जगत से उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे अंदर तो संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ है वो सब हमको प्राप्त कराइए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य वित्त उपासते प्रसिद्धम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मई देवाय हविषामि देव। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने वाला विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, अर्थात उस परमात्मा की उपासना करने वाले का नाम ही विद्वान है, वरना सब मूर्ख है। जो परमात्मा को नहीं जानता, उस परमात्मा को नहीं मानता, उस परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं, वो सब के सब मूर्ख है, मूढ़ है। इसलिए उसकी उपासना करने वाले का नाम विद्वान है। जैसे छाया अमृतम जैसे मृत्यु तस्मई देवाय हविषामि देव, उसके छाया में रहना अमृत के समान है, और जो उससे दूर हो जाता है वो मृत्यु आदि दुख का हेतु है। तो छाया के माने वो कोई बिल्डिंग नहीं है, पेड़ नहीं, जैसी छाया, छाया के माने उसके सानिध्य को लाभ करता है। तो जो उस परमात्मा को जानकर उस परमात्मा के सानिध्य को लाभ करता है वो अमृत का पान करता है, अमृत का विलोम शब्द विष है। तो जो उस परमात्मा को नहीं जाना, उस परमात्मा की उपासना नहीं की, वो विष का पान करता है। और बताया ओम सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान स्थिति ये धामन धैर्य है। लोगों वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है। क्यों? जो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश है। इसलिए क्या करना चाहिए कि सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। अब इस्लाम इस चीज को जानते ही है, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों का दाता, वो वही सृष्टि करता है जिसकी उपासना करनी चाहिए। तो बाकी 4-5 मंत्र में 6-7 सुना दिए बल्कि सब उसी परमात्मा की चर्चा आई है। उसी परमात्मा को छोड़कर और किसी की उपासना करनी नहीं चाहिए। और जो करता है वो उसके साया से नहीं, वो अमृत को पान नहीं करता, वो विष को पान करता है। वेद कह रहे हैं इस बात को। जो कुरान नहीं जानता, ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो ठीक है, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, लेकिन जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते किसी मुसलमान के जुबान से झाग निकल कर वो मर भी जाता तभी मुसलमान नहीं बन सकता। जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल जब नहीं मानता है तब तक वो मुसलमान नहीं बन सकता। तो केवल इतना ही, दूसरा कलमा में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह की, है ना। अगर एक जुमला पढ़ते पढ़ते कोई जुबान से झाग निकल कर वो मुसलमान मर गया तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहना पड़ेगा। और गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। अब बंदा कौन है? हम सब क्या है? अब बंदा है ना। तो ऐसे बंदा को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ा गया जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड सब के सब मौजूद है। ऐसे एक बंदा को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ा गया, तो इससे बड़ा शिर्क और क्या होगा। कुरान कह रहे हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फस्तगफिरूहुम अल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम अल्लाह को पाना चाहते हो तो मुझे वातिउल्लाह वातिउर रसूल, मेरी इताअत करो, मेरे हबीब की इताअत करो। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। मैं तो जाकिर नाइक को आप इंटरनेट पे देख नहीं पाया, आप तुम बताए नहीं इंटरनेट पे मेरा सारा हुआ है। जाकिर नाइक नहीं, इस्लाम जगत के अब तक 6 विद्वानों से मेरा मुनाजरा हो गया है। मौलाना फारूक खान जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद लिखा है, और भी 50 किताबें होंगी। 2004 के 1 अगस्त में खारी बाबू नियामा तारी समाज उनके साथ मेरा मुनाजरा हुआ। मौलाना अब्दुल्ला तारिक जो IRS के डॉक्टर जाकिर नाइक को साथ, उसके साथ मेरा मुनाजरा हुआ बुलंदशहर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक मुर्तजा के साथ मेरा मुनाजरा हुआ बुलंदशहर। ये सारा रिकॉर्ड है, वो इंटरनेट पे लगा हुआ है। 2004 से मैं जाकिर नाइक को निरुत्तर कर रखा हूँ। जाकिर नाइक ने इस्लामिक साइट जितने भी हैं आज इंटरनेट में सब घुटना टिके पड़े, एक के पास भी जवाब नहीं है।
तो ये तो आज उसामा बिन लादेन को मारा है, परसों रविवार को, है। और उसामा बिन लादेन जब 2 मेंशन को गिरा था तो उन दिनों में दिया था अमेरिका को, इस्लाम बनाम आतंकवाद। ये तो कह रहे हैं कि हम आतंकवादी तो लड़े। आतंकवाद का जन्मदाता कौन है? आज कौन आतंकवादी बनता है? आतंकवाद का जन्मदाता इस्लाम है। इस्लाम बनाम आतंकवाद है। अगर विश्वास नहीं होगा तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, बिल्कुल इसे चश्मदीद वाकया बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो अफगानिस्तान बौद्धों का गर्व था, लेकिन बुद्ध के मिथ्या अहिंसावाद ने वैदिक संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन लोगों को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा हाथ बुद्ध का है, और जिसको महात्मा कह रहे हैं आज दुनिया में। अब महात्मा वही होते हैं जो जिनकी आत्मा महान है। आत्मा को महान बनाने का तरीका क्या? आत्मा का सर्वैलिक विकास करके परमात्मा के साथ जोड़ दे, वो आत्मा महान है। अगले ने परमात्मा को माना ही नहीं, वेद को माना ही नहीं, जीवित दुनिया उनको महात्मा कह रही है। ऐसे अनेक प्रमाण है। वो झूठ को गलत, सही को गलत, गलत को सही कहा गया। पर जो अफगानिस्तान बौद्धों का गढ़ था, उन बौद्ध संतानों ने जब इस्लाम को स्वीकार किया, तो इस्लाम को स्वीकार करने के बाद उन्हीं बौद्ध संतानों ने मिसाइल से बौद्ध प्रतिमाओं को उड़ाया कि नहीं? 800 प्रतिमाओं को उड़ाया। और ये इस्लाम का जन्मसिद्ध अधिकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कुल्हाड़ी से तोड़ा था उन बुतों को। हजरत मोहम्मद साहब ने 365 बुतों को तोड़ करके उस खाना काबा को ईजाद किया था। तो इस्लाम तो शुरू से ही इस काम को करता आया है। मूर्ति भंजक तो इस्लाम आगाज से ही है। इस्लाम का जन्म इसी से हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है कि कारगिल में क्या हुआ था, वो तो हमारे पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे 6-7 सैनिकों को मारा। जो पहला दिन जो हुआ है, पहला दिन की घटना, जो हमारे सैनिक जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने एरिया का निरीक्षण कर रहे थे, हेलीकॉप्टर बिगड़ जाने से उसने पैराशूट के माध्यम से नीचे आया, लेकिन वो जो आया तो वो धरती सरजमी जो थी वो पाकिस्तान की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया, उसको मौत के घाट उतारा। उसके 4 वर्ष का पुत्र ही उसका मुखाग्नि किया था। अब परेशानी की बात ये, वो जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ये पैराशूट के माध्यम से नीचे आया, वो तो जीने के लिए आया, लेकिन उसको जीने नहीं दिया गया। क्यों? तो कुरान कह रहा है, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जाए, काफिरों को जहाँ पाओ वही कत्ल करो। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद 6 सैनिकों को मारा। ये बिल्कुल आंखों देखा हाल में बता रहा। उसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने हमारे भारत के 16 सैनिकों को मारा। पाकिस्तान ने केवल 7 को मारा था, बांग्लादेश ने 16 को मारा। कौन बांग्लादेश? वो बांग्लादेश जिस बांग्लादेश को भारत के सहयोग से आज़ादी मिली। बांग्लादेश के 10 करोड़ मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए भारत ने न मालूम कितने सैनिकों को गंवाए, कितना पैसा खर्च किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने भारत के 16 सैनिकों को मारा। तो उसके ऊपर मेरा कैसेट बना हुआ है और इंटरनेट पे लगा हुआ भी है। उसमें मैं यही दर्शाया हूँ, बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने यही कहा, क्या भारत में राज करने वाले काफिरों, हमें मत डराओ, हम डरने वाले नहीं, हम अल्लाह के फौज है। तो उसामा बिन लादेन ने भी कई बार कहा था। तो उसामा बिन लादेन का एक बेटा बहुत पहले ही कहा था उन दिनों में, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया कि मेरे बाप को पकड़ नहीं सकता अमेरिका, हम अल्लाह के फौज है। बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने कहा, हम लोगों ने जो कुछ भी किया वो तो कुरान के हुक्म के मुताबिक किया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया, कुरान के अनुसार किया। वक़ातुल फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैसु साक़िफ्तुमूहुम वअख़रिजुहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। शब्द है वहाँ, अशद्दु मिनल क़त्ल वक़ातिलू इंदल मस्जिदिल हराम, यानी अशद्दु मिनल क़त्ल का अर्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुँचाते हुए मारा जावे काफिरों को। कैसा? एक दाहिना हाथ काटा जाए तो बायां पांव काटो। और सभी पत्रिका में सभी पत्रकारों ने लिखा अमानवीय तरीके से मारा। मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय के सभी पत्रिकाओं में सारा कटिंग रखा हुआ है। और हो सकता मैं अपने मोबाइल में दिखा भी दूँ काफिरों को मारने का तरीका क्या हुआ था। पहले हम डिलीट नहीं हुआ होगा तो मैं दिखा भी दूंगा। तो काफिरों को मारने का तरीका तो कुरान में ही बताया है। मैं कुछ खजाना लेकर के भी आया हूँ। कुरान में काफिरों को मारने का तरीका अल्लाह ने बताया है कि काफिरों को कैसा मारना चाहिए, और बांग्लादेश राइफल फोर्स वालों ने केवल उन्हीं आयतों पर अमल किया। वाजपेयी जी और आडवाणी जी चिल्ला रहे थे कि शेख हसीना माफी मांगने के लिए आ रही है, वो विदेश गई हुई थी, सीधा लौटी बांग्लादेश, फौरन चुना हुआ शेख हसीना मुस्लिम लीग से चुन करके आई, शेख हसीना के कच्चा पलट हो गया। माफी मांगना तो दूर की बात, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि हम डरने वाले नहीं है,
तुम्हें मालूम नहीं है, हमने तुम्हारी मर्दांगी को देखा। क्या देखा? बोले लाल किला के अंदर में आतंकवादी डाल करके दिखा दिया, रघुनाथ मंदिर को ध्वस्त करके दिखा दिया, नाथद्वारा मंदिर को भी ध्वस्त करके दिखा दिया, वहाँ क्या नाम है गोधरा कांड करके दिखा दिया। एक मंदिर को तो ऐसा तोड़ा है जिसको गुजरात से दिल्ली उठा करके लाने में तुम्हें मजबूर होना पड़ा। जिसको तुम अमरनाथ बोलते हो, उस अमरनाथ के दर्शन के यात्रियों को, बच्चों को अनाथ करने में हमने जरा भी संकोच नहीं किया, 2 बार कांड हो गया। बोले केवल इतना ही, हमने तुम्हारे मर्दांगी को बहुत नजदीक से देखा। क्या देखा? बोले गोलियों का बौछार करके नहीं दिखाया संसद ने। बोले इससे बड़ा चैलेंज और क्या दिया जाता? बोले केवल इतना ही नहीं, तुम्हारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, काठमांडू से उड़ान भरा, लखनऊ, लखनऊ से अमृतसर में फ्लाइट रुकी रही, लेकिन तुम लोगों का टायर पंचर तक नहीं हो पाया। और उस प्लेन का हाईजैक करने की योजना बनाने वाला मौलाना मसूद अजहर 5 महीना तुम्हारे तिहाड़ जेल में बंद था, उसको जेल से निकाल कर तुम्हारे विदेश मंत्री उसको घर तक छोड़ा है। बोली मर्दांगी कमाई तुम्हारी? बोले केवल इतना ही, तुम भारतवासियों को ये पता ही नहीं, न मालूम हमने कितने बांग्लादेशियों को अनुप्रवेश करा कर तुम भारतवासी को पालने के लिए छोड़ा, उनके राशन कार्ड में हम तुम्हें से बनवाते हैं। बोले केवल इतना ही, हमने राशन कार्ड बनवा करके भी रह रहे हैं, लुक छुप करके भी रह रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा आदमी भी छोड़ रखा है तुम्हारे भारत में जो दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़ा होकर के कहता है कि ISI के एजेंट तुम्हें भारत सरकार में दम है, हमें अरेस्ट कर। बोली से बड़ा चैलेंज और क्या दिया जाता है? क्योंकि ये कुरान का कहना है, अल्लाह कह रहा है कि जहाँ रहो इस्लाम। ये उसामा बिन लादेन अरबपति का बेटा, स्वयं अरबपति, केवल इस्लाम के लिए ही तो कर रहा था। क्या कर रहा है? क्या था उसको, क्या चाहिए थी? अब देखिए उसने भी ये वक्तव्य दिया जो इस्लाम, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे लोग इस्लाम से प्रभावित होते, मैं ये नहीं समझ पाता। जो हजरत मोहम्मद साहब की जो 11 पत्नियां थी ना, उसको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। मुसलमानों की माँ कोई विवाह नहीं कर सकता। और जो उसामा बिन लादेन ने अपने पत्नियों उसके नसीहत दिए कि दूसरा शादी न करें। अब आयशा विधवा हो गई 17 साल की आयु में, उससे कोई पूछे तो तुम्हारी क्या दशा है? यहाँ तक रही बात मानवता की, इस्लाम में तो मानवता की बू तक नहीं है, गंध तक नहीं है। कि मानवता क्या है? मानवता वही आत्मा नाम प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचार, जो हमारे महाभारत के भाषण में कहा गया है। वेद का आत्मा सर्वभूत, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। लेकिन कुरान में समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने की बात तो है नहीं कहीं। वहाँ सूरह फातिहा कोई देखिए, सूरह बकर कोई देखिए, सूरह फातिहा ही से शुरू है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। बोला अल्लाह कौन है? वो रहम करने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह अगर रहम करने वाला मेहरबान है, और उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम किया जिनके गले में छुरी चला, यही की सवाल का जवाब दे दे कोई माई चला। और हमारे यहाँ हमारे ऋषि ने कहा कि हिंसा करने वाला कभी परमात्मा को पा नहीं सकता। और कुरान कहता है अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी 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 कुर्बानी। तो जब हिंसा करने वाला परमात्मा को पा नहीं सकता, और वो कहता है कि हिंसा करने से ही अल्लाह को पाया जा सकता है, तो कहाँ इसकी तुलना किससे करेंगे? जिस लड़के की आवाज़ अभी सुन रही थी ना, जिसके बाद 2 मदरसा चलाता है अजमेर में, और यह मौलाना अग्निवेश का दोस्त है। वो उनके पास लगभग 1500 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उसी का ही बेटा को मैंने घर भी बना दिया। राजपत्र वेद कंठ वेद हो गया, सामने करता है। तो जादू वही है जो सबके ऊपर चल करते हैं। यही कारण बना कि समग्र इस्लाम को जाने बिना, इस्लाम को समझे बिना, इस्लाम को धर्म कहना या कुछ और बातों से संबोधित करना, ये मानवता की परे की बात है। लेकिन ये सब मेरा साइड है। जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक को खुला चैलेंज दिया, वो पे चैलेंज डॉक्टर जाकिर नाइक पर आ रही। इसमें अब तक जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये हालांकि बहुत पुराना है, इस समय 75,000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये सारा खजाना तो इंटरनेट पे आप पा जाएंगे। मैंने ये दिया हुआ है, इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न, सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। अब तक जिनके साथ मेरा डिबेट हुआ है, वो मेरा 14 कैसेट है, 7 CD है, 7 DVD, और यूरोप में भी बना है कुछ CD DVD, भारत में भी बना है। शास्त्रार्थ में है तो सबके CD DVD सब इंटरनेट पे लगा हुआ है। मैंने यहाँ दिखाया कि जब तक धरती पर कुरान है, विश्व में शांति का आना संभव ही नहीं है। मैं क्या नहीं, मैं सारा कुरान का हवाला देकर के लिखा हूँ, सारा कुरान का प्रमाण है, सब कुरान की आयतें हैं, कुरान है, हदीस है, सबका अपना प्रमाण देकर के दिया।
कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं, कहाँ कहाँ कुरान में कहा गया है उसका सारा प्रमाण दे रखा हूँ। और मैं पॉपुलर हुआ, इंटरनेट पे आया, मैं केवल इसी आर्टिकल दिखा रहा। बहन तबलीम सिंह है जो टेलीग्राफ में लिखती हैं और कई पत्रिकाओं में भी लिखती है, वो उसका एक तबलीम सिंह नाम तो है, तो पंजाबी महिला, लेकिन मुसलमान से शादी करके उसने अपना नाम तबलीम रख दिया और सिंह को छोड़ रखा। तो इसका एक आर्टिकल मैं पढ़ा कि कुरान में गैर मुस्लिमों को मारो काटो उनको पीटो की बातें नहीं है। तो उन दिनों में मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, मैं दूसरे के पास बैठ करके देखता था, ये 2005 की बात है। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने फौरन साफ प्रश्न लिख करके दिया कि कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं, और इसमें तबलीग सिंह को एडजस्ट करके दिया कि कुरान में कहाँ कहाँ गैर मुस्लिमों को किस तरीके से मारो, कैसे कैसे मारो, ये सब बातें इसमें हैं। बहन तबलीग सिंह जी, अब आप बताइए क्या आपका आदेश का पालन करना मुसलमानों के लिए फर्ज है क्या? लेकिन कुरान का हुक्म मानना, अल्लाह का हुक्म मानना ये मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है। क्यों? कि उनके हुक्म मानेंगे तो हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, भाई शर्म को भी शर्म आ जाए। जन्नत में क्या मिलेंगी? बस जन्नत के लिए ही तो करें ये सब क्या? कि इस्लाम केवल जो लोग अल्लाह दिया जन्नत का, यहाँ कुछ नहीं मिलना है, मरने के बाद ही मिलेगा सब। हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, वजह बहुवचन में आया है, तो शर्म हया नाम की कोई चीज है या नहीं है, वो समझ नहीं आ रही बात। वाजवाजू की जीदारी में आ रहा है कि मुझसे लहू किया साकेत वाला मायत जाऊँ, वहाँ पर मुसहरी लगा था, मच्छरदानी लगा था, तकिया लगा था, रेशम का कपड़ा पहन कर, बड़ी बड़ी आंख वाली, वो शराब के प्याली लेकर के आएंगे, वो अच्छा लगते भी, जैसा अंडा रेशम का कपड़ा पहन कर जिसमें पूरा तन दिखाई दे। भाई वो देखने वाले कैसे होंगे? और जो खातून होंगी, जो महिलाएं होंगी, वो भी तो जन्नत में जाएंगी। और किसी महिला ने देख लिया अपने पति को किसी और महिला के साथ ये सब इस तरीके की रंगलीनियां मना रहे हैं, तो चैन कर जाएंगे क्या? और बशर तो सब पुरुषों के लिए है कि वहाँ शराबन तहुरा वबशिरिल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़ा क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु औतू बिही मुतशाबिह व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व फ़ीहा ख़ालिदून। कि बशारत है अल्लाह के लिए, उनको दाखिल कराया जाएगा जन्नत में, दाखिल कराने के जिसके नहरें, जिसके नीचे नहरें जा रही हैं, शराब पवित्र शराब, या शराब हराम है, वहाँ अगर अल्लाह शरबत कह देते तो क्या बिगड़ता अल्लाह का? शराब लिखने में भी 4 हुरूफ लगता है, शरबत लिखने में भी 4 हुरूफ लगता है। शराब दुनिया में हराम है, वहाँ हलाल हो गया। वह शराब तहूरा बता दिया गया, वह शराब पवित्र शराब हो गया, वो शराब भी पवित्र हो गया, और दुनिया में आया तो हराम हो गया, और वो सर दुखने वाला नहीं है। वह हम उम्र औरतों से, दिल बहलाने वाली औरतों से, तो ये सब करने के लिए ही कुरान में दिया हुआ है। इसलिए मैं कि अब देखें धरती पर जीने का हक किसको है? कुरान के इन आयतों से अल्लाह ने मुसलमानों को साफ कह दिया है कि अल्लाह को, रसूल को, क़यामत को, इस्लाम जैसे दीन हक को माने और उसे कत्ल कर दो, क्योंकि अल्लाह का आदेश है। मेरी प्यारे बहना तबलीग की, जब आप ही बताएं कि मुसलमान अल्लाह का आदेश माने या आपका, अगर आपके आदेश का पालन कोई करे तो आप उसे अकेली धन्यवाद तो देंगे, किंतु याद रखना आपके आदेश का पालन करना किसी मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज नहीं है, किंतु अल्लाह का हुक्म मानना मुसलमान मर्द और औरत के लिए फर्ज है। न मानने पर सजा याफ्ता, सजा दी जाएगी, जहन्नुम के आग में डाला जाएगा। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी चाहिए कि आपके आदेश का पालन करना, तो आप अकेली मात्र उसे धन्यवाद देंगे, अल्लाह के आदेश अनुसार गैर मुस्लिमों को कत्ल करे, समग्र इस्लाम वाले उसे धन्यवाद ही नहीं अभी तो आशीर्वाद देगा। अभी देखिए कल किया ना कराची में, तो उसामा बिन लादेन के मरने के बाद जुलूस निकाला कि नहीं निकाला सारे, और उसने जरदारी ने कह दिया कि वो शहीद हो गए। इससे पहले उसको भी कहा था, सद्दाम को भी कहा था, तो वो शहीद हो गए। और शहीद के माने क्या है? शहीद के माने जो मरता नहीं है इस्लाम की दृष्टि में, जो अल्लाह के रास्ते में प्राण गंवाता है, वो शहीद कहलाता है। काफिर के हाथ से मर जाने वाला शहीद कहलाता है। समग्र इस्लाम वाले उसे धन्यवाद ही नहीं देंगे, अभी तो अल्लाह भी उसे बख्शिश के बतौर सुंदर स्त्री, जिल्मा, सुंदर लौंडा, पवित्र शराब, परिंदों के गोश्त का कबाब, तरह तरह के मेवे, फल,
छत आदि मुहैया कराएंगे। मेरी प्यारी तबलीम सिंह जी बहना, आप ये बताएं कि आपके पास ये सब सामान है जो मुहैया करा सकती हैं? ये सब 450 जगह मैंने जहाँ जहाँ हमारे मित्र मंडली के पास इसका ईमेल मिला, सबको मैं ईमेल किया, और ईमेल करने के बाद ही सब लोगों ने मुझे ढूंढना चालू किया, ये कहाँ है, कौन है। ये 13/7/2007 एक बकायदा डेट वाइज किया हुआ है, पूरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सारा दिया हुआ है। तो इंटरनेट पे जो मैं आया हूँ आज, समग्र विश्व के आंगन में लोगों ने मेरे को जाना है, वो केवल इस आर्टिकल लिखा है। थोड़ा सा अपने हिसाब से चिंतन किया तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है अच्छा संतान बनाने के लिए बताया हो, क्योंकि जब पत्नी से मिलना होता है तो वहाँ पर एक दुआ पड़ी जाती है, वहाँ अल्लाह माता ने वाला सालिह बिस्मिल्लाह जन्नत बिशता वजन्नत बिशता वलदन सालिह होता है कि नेक संतान, नेक औलाद चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो लेकिन फिर दूसरे हाथ में कहा लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लकुम आलिम अल्लाह अन्नकुम कुंतुम तक़रऊन अनफुसकुम। लिबास के माने होता है परिधान, कि एक दूसरे के पहरावा परिधान है। तो जब कपड़ा पहनने में मैला हो जाता है क्या करते हैं, ज़्यादा मैला हो जाता है गर्म पानी में डुबोते हैं, डंडा से कूटते पीटते, तो क्या ऐसा करना चाहिए? अगर कोई बेलने नहीं है तो नहीं, बड़े यत्न के साथ धोएंगे, ठीक है धोया, पानी पॉल्टी में बॉल डाल करके रिवाइव डाल करके सूखने के लिए, जब कपड़ा सूख करके तैयार हो तो आयरन गरम गरम चलाया जाता है कि ठंडा ठंडा। तो क्या पति पत्नी को दोनों के साथ ऐसा करना चाहिए? मेरे पास जो खजाना बैठे, मैं क्या बताऊँ, वो सब अभी आपकी तो आज अभी की बात है, मैं उन दिनों से कर रहा हूँ सब काम। शाहवान वाला प्रकरण को मैं दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज दे रखा हूँ, शाहवान वाला प्रकरण में आया, उसमें इमरान वाला कार्ड में भी आया। दिल्ली हाई कोर्ट में, अपने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सारा खजाना दिया हुआ है मेरे द्वारा, जितने हिंदू माइंडेड वकील है वो सब हमारी सिटिंग होती रहती है, कहाँ कहाँ क्या 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 है। इस्लाम में इंसानियत एक, कोई माई का लाल मैं चैलेंज, एक ही केवल बता दीजिए इंसानियत है, इस्लाम से एक प्रमाण कोई दे दे। कुरान क्या कहता है, संदर्भ उसको देखिए, कुरान क्या कहता है? कुरान उसको शहीद कह रहा है, कुरान उसको शहीद कह रहा है। और जन्नत में अब तक तो चला गया होगा। कुरान कह रहा है इस बात को, आपके ना मानने से क्या बिगड़ता है? आपका मानना कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन इस्लाम को कुरान का मानना जरूरी है। कुरान क्या कर, कुरान से पूछिए, कुरान के बारे में तो आपको जानकारी नहीं, आप भले ही ना माने, आपके मानने से कुछ बनने वाला नहीं, बिगड़ने वाला भी नहीं। तो जो लोग उसको शहीद कह रहे हैं वो भी तो कुछ जान करके ही कह रहे होंगे। अमेरिका का जो ट्रेड टावर गिराए जहाँ वो कहाँ गए? कुरान की जहन्नुम में गए। इस्लाम बना आतंकवाद, वो कहाँ गए? जो नरक में गए या स्वर्ग में गए? यानी काफिरों के लिए तो जन्नत में कोई जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तो कुरान से बाहर तो इस्लाम नहीं है ना, इस्लाम जो कुछ भी है वो तो कुरान ही है, हदीस है। आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, कोई माई का लाल इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ महात्माओं से, महापुरुषों से, तो ऋषि मुनियों से जब पूछेंगे कि हमारे लिए अच्छा काम क्या है, तो हमारे ऋषि मुनियों का यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर्म, यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि वो अपने लिए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए काम को किया जाता है। तो यज्ञ के माने वो केवल अग्निहोत्र, यज्ञ के माने परोपकार, दूसरे को फायदा पहुँचाना, इससे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि ने कहा विद्या विलास मन सो धृतिशील शिक्षा सत्य व्रता रहित मन मला पहरा संसार दुख दल नेन सुभूषिताए धन नरा पुलिस कर्म परोपकार। कि जो व्यक्ति विद्या विलास में तत्पर रहता है, लेकिन विद्या क्या है उसको जानना पड़ेगा। विद्या क्या हम जो स्कूल में पढ़ते पढ़ाते हैं वो विद्या नहीं है, ये अक्षर ज्ञान है। विद्या वो है सविद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति का रास्ता दिखा दे उसका नाम विद्या है। पर इस्लाम क्या, कोई दुनिया वाला नहीं जानता वेद को छोड़कर, जितने भी मजहबी लोग हैं, क्योंकि मजहब तो व्यक्ति विशेष के बनाए हुए हैं। मोहम्मद से पहले कुरान कहाँ था, ईसा से पहले बाइबल कहाँ था, आदि सृष्टि से पहले। इसको मैं बहुत सारा प्रमाण दूंगा मैं, हालांकि ये मैं लाया नहीं तो क्योंकि उसमें कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास जो सारा खजाना है जिसको आप इंटरनेट पर ले सकते हैं, सारा कैसे मेरी पुस्तक का नाम ही मस्जिद से यशाला की ओर है, और कैसे कैसे लोग किस तरीके से उसको मिले रहे। तो यहाँ ये बताया गया है, जब
अच्छा काम क्या है कि जो व्यक्ति विद्या विलास में तत्पर रहता है और चरित्रवान आचार्य के सानिध्य में बैठ करके विद्या दान करता है, स्वयं विद्वान बन करके दूसरे लोगों के अंदर में जो मलिनता है, जो गंदगी है, उस गंदगी को दूर करता है और उस विद्या का वितरण करता है। ये धन नराय भी कर्म परोपकारा, कि वो नर और नारी धन है जो कि दूसरे का उपकार करता है। ये सबसे बढ़िया काम। अब मोहम्मद से पूछा कि अय्युल अमल अफजल, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद एक सहाबी का नाम था। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अय्युल अमल अफजल, हमारे लिए अफजल अमल क्या है, अच्छा अमल काम क्या है? तो उन्होंने कहा क़ाल अस्सलातु अला मिक़ातिहा, समय पर नमाज पढ़ लेना अच्छा काम। दोबारा पूछा सुम्मा यूं, इससे और अच्छा काम? तो क़ाल सुम्मा बिर्रुल वलिदैन, माँ बाप का सेवा करना, खिदमत करना। तीसरा बार पूछा कुल तो सुम्मा यूं, इससे और अच्छा काम? तो क़ाल जिहाद फी सबीलिल्लाह फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी हदीस नंबर 51, बाब नंबर 46, हदीस नंबर 51, किताबुल जिहाद, एक अध्याय है बुखारी शरीफ का, जिस अध्याय का नाम ही जिहाद है। जिहाद के माने लड़ाई नहीं, जिहाद के माने वो है जो गैर मुस्लिमों, इस्लाम से भेद करने के लिए गैर मुस्लिमों से जो लड़ाई लड़ी जाए, उस लड़ाई का नाम ही जिहाद है। सारा मैं दे रखा हूं। तो कहने का मतलब उससे बढ़ करके और अच्छा अल्लाह के काम, अल्लाह के नजदीक और कोई अच्छा काम ही नहीं है। तो एक ओसामा बिन लादेन तो वही कर रहा था। तो जो शहीद, अब आप कह रहे हैं हम तो नहीं मानते शहीद, तो आपके मानने से क्या बड़ा? आप इस्लाम को जानती थोड़ी हैं, और जो लोग उसको शहीद करें वो इस्लाम को जानकर बोल रहा है। तो वो इस्लाम को आप जानती हैं, वो लोग जानते हैं? इस्लाम को फैलाने के लिए इस्लाम की आगाज कैसे हुई? इस्लाम को पढ़िए ना, तब ना पता लगेगा कि इस्लाम पनपा कैसे, विश्व के आंगन में इस्लाम फैला किस तरीके से। पहला भारत में आया मूर्ति पूजा के कारण, भारत में आया है, भारत में आया मूर्ति, सोमनाथ तो बोलते हैं गरीब वाला भाई। इस्लाम पहले जानना पड़ेगा, इस्लाम फैला क्या है, कहाँ से है, इस्लाम क्या है। अभी इस्लाम ये मानिए शांति बोलते हैं, जबकि मौलाना अब्दुल्ला तारी के साथ इसी पर मेरा डिबेट हुआ है। तो इस्लाम के माने शांति का नहीं है, इस्लाम की मानी है सरेंडर टू अल्लाह, यानी पूरा समर्पित कर देना। तो समर्पित करने के लिए क्या हमें जाना नहीं पड़ेगा? हम इस मकान को नहीं जानता हूँ, यह 50 बार हम आए हैं अपने मंदिर में, लेकिन यहाँ मकान तो देखा हुआ था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए भ्राता जी को नीचे जाना पड़ा, वहाँ मंदिर में मिले हम। तो कहने का मतलब हमें जहाँ जाना है हमें पहले जानना पड़ेगा ना। तो अल्लाह पे आप समर्पित करेंगे तो पहले जानना पड़ेगा ना अल्लाह कौन है। तो बिना जाने अल्लाह पे समर्पित कैसे कर जाएंगे आप? और समर्पित होना संभव कैसे है? और वहाँ जानकारी है नहीं, वहाँ कुल्लु मा जाअ बिही रसूलुन मिन इंदिल्लाह, रसूल जो बतला अल्लाह की तरफ से, बिना छानबीन के उसको मान लेना है, उसको आप जान नहीं सकते, उसके पे छान नहीं कर सकते, छानबीन नहीं कर सकते। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कह दिया, पूरा बकरा यहीं से शुरू हुआ। कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर इसमें शक वाली कोई बात हो फिर भी आप शक नहीं कर सकते, इसका नाम समर्पित है। जो है बस है, आग बंद करके, अब आग बंद करके है, अब कहाँ तो आप इसके भी वो अब तो शामिल कर ही नहीं सकते, तो आपको मान लेना पड़ेगा। तो मानने के माने ब्लाइंडनेस ही तो होगा ना, अंधा अनुकरण ही होगा। तो परमात्मा ने बुद्धि किस काम के लिए दी? बुद्धि से काम लेने के लिए, लेकिन इस्लाम में अकल में दखल नहीं है। इस्लाम बताया कि नहीं, तुम अपने अकल से काम लो। ईमान मुफस्सिल ईमान मुज़म्मिल नहीं है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। ये आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता में अल्लाह, ईमान के माने होता है विश्वास। यद्यपि विश्वास हम भी करते हैं परमात्मा पर, लेकिन हम जितना भी विश्वास क्यों न करें, इस्लाम के दृष्टि में हमें ईमानदार नहीं कहा जाएगा। हमें तो कद बुर्तित कहेंगे, हम कन्वर्ट होकर जाने के लिए। बाकी इधर जितने भी हैं गैर इस्लामी, तो सब के सब काफिर हैं, उसको सदाचारी नहीं माना जाएगा, जितना सदाचारी क्यों ना हो, ईमानदार नहीं हो, सबके सब काफिर। आमन वो मलाइका, मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों को मैं मानता हूँ, वह कुतुब और उनकी किताबों को मैं मानता हूँ, वह रुसुल और उनके रसूलों को मैं मानता हूँ, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन को मैं मानता हूँ, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, कि अच्छे बुरे की खिदमत को अल्लाह ने बनाया और मौत के बाद वाली ज़िंदगी में जन्नत और जहन्नम में जाना है। इन बातों को जो बिना छानबीन के मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, वो होते हैं इस्लाम के मानने वाले, समर्पण करने वाले।
टू अल्लाह कहा जा रहा है। अब वहाँ जब अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया तो फिर अल्लाह सजा क्यों देगा हमें? जहन्नुम में भी तो जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे जहन्नुम में, ये नहीं कि केवल काफिर, मुसलमान भी जाएंगे, बस जहन्नुम को भोगने के बाद फिर जन्नत में जाए उनको डाला जाएगा, लेकिन काफिरों के लिए जन्नत में गुंजाइश नहीं है। तो कहने का मतलब जब बुरा अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया तो फिर वो कर्म पर कहाँ चला गया? और कुरान कहता है माशाअल्लाह कान लम यशा लम यकुन, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता है। और वेद कहता है परमात्मा की चाह होती नहीं, क्योंकि चाह अल्पज्ञता का लक्षण है। इच्छा, मेरी इच्छा है क्योंकि ये इसकी कमी है तभी वो इच्छा होगी, और परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है, वेद कह रहे हैं। तो कुरान नहीं जानता है कि परमात्मा है क्या, इसलिए अल्लाह और परमात्मा दोनों एक नहीं है। और बहुत बड़ी भूल है आज विश्व के आंगन में सभी लोग यही कह रहे हैं, और उसमें मोहनदास करमचंद गांधी के मूर्खता ने अग्नि में घी डालने का काम किया। रघुपति राघव राजा राम पति तो सावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह दिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को मुसलमान तो आज तक नहीं कहा, और उसने जो टोपी चलवाया आज तक मुसलमानों उस टोपी को नहीं पहना। वो नालायक गांधी ने भी नहीं पहना, वो मुसलमानों के पास वाले गांधी ने भी कहाँ पहना उस टोपी को, तो हिंदुओं को केवल पहनाया। और ईश्वर अल्लाह दो नाम अगर एक है तो फिर पाकिस्तान बनने की नौबत नहीं आई। मौलाना शौकत अली ने कहा इस बात को, लेकिन इसको सभी हिंदुओं ने जानने का प्रयास। मौलाना शौकत अली ने कहा एक भटका से भटकाओ मुसलमान, गांधी से कई हजार गुना अच्छा है, क्योंकि वो मुसलमान गांधी काफी है। जिन्ना ने कहा मैं तुम्हारा भाई नहीं बन सकते, बन सकते, कुरान में अल्लाह ने साफ मना किया, ला यत्तखिजुल मुमिनूना अल-काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते काफिरों से, अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये कुरान का कहना है, अल्लाह का हुक्म है, तो मुसलमान अल्लाह का हुक्म माने या हमारे यहाँ आपके हुक्म माने। इसलिए तबलीग को मैं ये नहीं कहा, आप ही बताओ जरा कि आपके हुक्म मानना क्या मुसलमानों के लिए फर्ज है, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानना मुसलमानों के लिए फर्ज है। तो मैं 27 साल इस काम को कर रहा हूँ, मेरे पास अनेक खजाना है, परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि इसी देश पे केवल और केवल सिद्धांतिक बल पर मुसलमानों से कोई लड़ाई मेरी नहीं है। मैं भी उसी परिवार में जन्म लिया, जो चिड़िया नादान चिड़िया उसको कई अपने घोंसले से प्यार होती है। मैंने अपने घर वालों से दुश्मनी, मैं क्या क्या बताऊँ, मेरे भाई साहब यहाँ बैठे हैं, इनको सब पता है मेरे घर की दशा कैसे कैसे। मैं घर वालों से भी दुश्मनी और बाहर वालों से भी दुश्मनी, जीवन हथेली के लिए काम कर रहे हैं। 27 साल हो गए। फतवे आते हैं जी, फतवे आते हैं। मोबाइल पे 200 से ज्यादा मेरे मोबाइल पे क्या क्या लिख करके भेजा लोगों ने, आपको दुश्मन नहीं। तो कहने का मकसद है कि मैं केवल सबको, क्योंकि मैं अपने आप स्वेच्छा से अपनाया हूँ, मेरे ऊपर जबरदस्ती कोई थोपा नहीं, इनसे मेरा परिचय नहीं था, इनसे भी नहीं था, ये भी मेरा कार्य को देख करके मुझे ढूंढा। ये वो रोहतक से आए ढूंढने के लिए, यही दिल्ली से ही ढूंढे मेरे को। केवल हमारा चेंज यही सबके बेस पे बना है, और आज परमात्मा के आसिम अनुकंपा समग्र विश्व के आंगन में ये नाम बदनाम हो चुका है। ये सिर्फ टेली पर लेके घूम रहे हैं, सही बात है, मुसलमान भी इनके दुश्मन, हिंदू भी दुश्मन। एक प्रश्न मेरा बताएंगे, ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी बात थी जिससे आप प्रभावित होकर बाकी बोल रहा हूँ, आपका क्या सुना नहीं, वो थोड़ा सा उसकी हल्की सी बैठे हिंदू धर्म के कंपैरेटिव स्टडी की इन्होंने, हिंदू और मुसलमान धर्म, इस्लाम और कुरान की, वेदों और कुरान की। वेदों को आपने ज्यादा व्यापक और अच्छा माना, वेदों को ज्यादा व्यापक अच्छा हम क्यों मानेंगे? वे सतह प्रमाण है, पता प्रमाण है। अब ये कमबख्ती हिंदुओं के है कि हिंदू वेद को केवल बोलता है, पढ़ता नहीं। वेद के बारे में नाम सुना है, वही तो भाई इतिहास प्रकाश पढ़ने के बाद उनकी आंसर हुई, उन्होंने दोनों की कंपैरेटिव स्टडी काफी देर तक की। सत्य धर्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 25 जगह मैंने प्रश्न लिख करके भेजा, उसके ऊपर नकबे मिले, उन जुरीला माँ पाला वला तन जुरीला मन करा। मैं कौन कह रहा हूँ मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर विचार करें, मेरे सवालों को टच नहीं किया। 25 जगह बड़ी बड़ी मुस्लिम मैं भी फरागत हासिल की थी दिल्ली से, इस्लामिक कश्मीरी दिल्ली से। मैं अपने उस्तादों को लिखा, दारुल उलूम देवबंद को लिखा, मुजाहिरुल उलूम सलामपुर को लिखा, 25 जगह ऐसे मतलब सवालों को सवाल लिख करके भेजा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब किसी ने दिया नहीं।
बहका दिया समझ। बोला कि आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी का मुस्लिम हो चुके हैं, किसी लिखा आप सभी बच्चों को आपने शहीद बना दिया है, किसी लिखा आप सभी सवालों को लेकर के आ जाइए कि मैं जवाब दे देंगे, सवालों को टच नहीं किया। तब फिर मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ ये फरीदाबाद सराय भगतपुर साहब सराय उसी दाहिना हाथ में हम लोग गुरुकुल है। तो उसी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के जो संचालक है स्वामी शक्तिवेल जी, उनके टच में आकर के फिर मैं सर्वप्रथम अपनी रजिस्ट्रेशन को स्वीकार किया। और अब मेरी बेटी सामवेद का 10 को 22 जगह से प्रथम पुरस्कार ले आई है। अभी प्रोफेसर स्वराज वालों ने भी 14 नंबर तो सम्मानित किया उसको। एक जन्मांत बेटी है वो वेदों मतलब दमारी वो है वो भी इनका जो दामाद है खेड़ा खुद गुरुकुल का प्राचार्य है, जन्मता मुसलमान। इनकी एक बेटी जन्मचंद्री है, वो धारावाहिक वेदों को धारावाहिक। पर उससे बड़ी वाली जो है उसको सामवेद का 10 का 22 जगह से अब तक प्रथम पुरस्कार ले आई है वो जो 22 साल। क्योंकि संस्कृत ही एकमात्र भाषा है। आज परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, हालांकि आपको भी विश्वास नहीं होगा, मैं 32 साल की आयु में आकर के हिंदी और संस्कृत सीखा हूँ। मैं हिंदी का नहीं जानता था, संस्कृत का स्थान नहीं जानता था। और मेरे परिवार में धोती भी मैं पहले रखती हूँ, जो मैं धोती पहना हूँ। मेरे परिवार में धोती पहनना भी काफिराना लिबास, नहीं तो ऊंचा सा पजामा पहन के घूमते थे। तो अल्लाह को अच्छा लगता था। तो 25 साल की आयु में आकर के मैंने हिंदी और संस्कृत पढ़ना शुरू किया गुरुकुल इंद्र। यही रखते बेटे, यही रखते। इससे पहले मैं हिंदी जानता ही नहीं था। तो ये सब करने के बाद मैं कुरान से ही हवाला दिया कि एक ही मात्र भाषा है जो संस्कृत, जिसको संस्कृत को अरबी जुबान में कहता हूँ उम्मुल लिसान, उम्म के माने मान, लिसान के माने जुबान, सभी जुबान की जननी है संस्कृत। तो जब मैं हॉलैंड में जितने रेडियो स्टेशन, चाहे अमस्टरडम में हो, दिन हाट में हो, रोटरडम में हो, जितने रेडियो स्टेशन है, 3 महीना लगातार लाइव प्रोग्राम चलता रहा मेरा। तो एक मुसलमान ने सवाल किया कि आपके पास क्या प्रमाण है कि संस्कृत ही मानव मात्र की भाषा है? तो मैंने कहा उसामा बिन लादेन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, लखनऊ बुश के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और बाल ठाकरे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तीनों बताओ कि तीनों बच्चे को रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़ एक ही अलग है। बोले एक है, एक तो अमेरिका में पैदा हुआ, दूसरा भारत में पैदा हुआ, तीसरा सऊदी अरबिया में पैदा हुआ। रोने, हंसने, चिल्लाने, पुकारने की आवाज़ एक क्यों है? क्योंकि सबको भेजने वाला एक है। इसलिए आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र एक ही भाषा दिया है, और उसी भाषा में ही परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया है। क्योंकि अगर उस भाषा में परमात्मा अपना ज्ञान न देते होते तो ज्ञान से लोग वंचित रहते, और ज्ञान से वंचित रहते तो परमात्मा पर दोष लगता है। और वेद संस्कृत में न होकर हिंदी में हो जाता तो नेपाल वाले उंगली उठाते, हम नेपालियों में क्या करें, हमें नेपाली भाषा में आपने अपना ज्ञान क्यों नहीं दिया? इसलिए किसी मुल्क वालों की भाषा में परमात्मा अपना ज्ञान नहीं देते। और इन छोटी छोटी सच्चाई को न तो इस्लाम वालों ने जाना, न ईसाई ने जाना, जितने भी मजहब हैं किसी ने नहीं जाना। यही कारण बना कि वेद आदि सृष्टि से है, इस्लाम मोहम्मद के बाद से कुरान है, ईसा मसीह के बाद बाइबल। ये नहीं जाना। ईसाइयों की मान्यता क्या है? ईसा मसीह को ईश्वर का इकलौता बेटा मानना पड़ेगा। अब इस्लाम वालों की मान्यता है ना अल्लाह किसी का बेटा, ना अल्लाह का कोई बेटा, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह किसी का बाप। अब बाप का परिभाषा क्या है इस्लाम नहीं जानता। पिता उसी को पाला, इसी का पिता, पालन करने वाले का नाम पिता होता है। परमात्मा के से बड़ा और पालन करने वाला सृष्टि का रचयिता कौन है? लेकिन इस्लाम नहीं मानता इस बात को। नहीं, अल्लाह का कोई बाप नहीं, ना अल्लाह किसी का बाप। बाइबल वालों ने बोला ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा है। अगर ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा तो बाकी दुनिया वाले सब सोते नहीं बैठे होंगे क्या? अभी इस्लाम वालों से पूछिए, बाइबल वालों से पूछिए कि पहले बाप है या पहले बेटा है, तो सभी कहेंगे पहले बाप है। तो पहले अगर बाप है और बेटा था नहीं तो बाप किसका बना हो? तो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी कैसे हो जाएगी? इस नियम की विरुद्ध बात तो होना संभव नहीं है। इसीलिए वहाँ कुरान ने भी माना, बाइबल ने भी माना कि कुमारी अवस्था में मरियम ने संतान जन्म दिया, और पुरानी हिंदुओं ने भी माना इस बात को, उनकी गर्भवती ऐसी हुई है। इसलिए पुरानी करानी और पुरानी तीनों सब गप है, वेद के सामने में तो मुकाबला नहीं कर सकता है। वहाँ इस्लाम क्या कहे, कुरान क्या बोला कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन।
अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दी, अल्लाह को फूंक मारने के लिए कोई जगह मिले नहीं, नाक में मार देते क्या बिगड़ता अल्लाह, नाक के साथ गर्भाशय का डायरेक्ट संबंध, शर्मगाह में फूंक मारती, सृष्टि नियम के विरुद्ध है, ये विज्ञान विरुद्ध है। तो वेद में ऐसे सृष्टि नियम के विरुद्ध विज्ञान विरुद्ध बातों की कोई गुंजाइश नहीं, बाकी सब जगह सृष्टि नियम के विरुद्ध। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने चाहा, माशाअल्लाह कान लम यशअ यकुन, जो चाहता वही होता, जो नहीं चाहता नहीं होता। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहते बेहिसाब रोज़ी देते हैं। हम यहाँ पर 8-10 लोग बैठे हैं, जिसको चाहे अल्लाह बेहिसाब रोज़ी दे दे, तो आरों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? कुरान का अल्लाह न्यायकारी भी नहीं, अगर तो कुरान ही गवाह है इसका, इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा व इन तुक हसनतिन युज़ाइफ़हा, कि अल्लाह ताला जरा बराबर भी जुल्म नहीं करते। तो एक प्रकार के ये जुल्म नहीं होगा किसी को बेतहा कर दे देना, क्या ये अन्याय नहीं है? हिसाब से देना चाहिए, लेकिन कुरान का अल्लाह हिसाब वाला है नहीं। अल्लाह वहाँ इन्नल्लाह ला यज़्लिमु मिस्क़ाला ज़र्रा व इन तुक हसनतिन युज़ाइफ़हा कह दिया कुरान में, कि अल्लाह ताला जरा बराबर भी जुल्म नहीं करते। आप देखिए 2000 साल पहले एक आदमी मरा, 200 साल पहले एक आदमी मरा, 2 साल पहले एक आदमी मरा, 2 दिन पहले एक आदमी मरा, अब एक आदमी मरा, और क़यामत के दिन सबको एक साथ उठाया जाएगा। तो ज़्यादा दिन कब्र में सजा किसने होगी? तो अल्लाह न्यायकारी कैसे हो जाएगा? हमको वेद का अभी हवाला देने की आवश्यकता नहीं, हम कुरान से ही कुरान का ऐसे जिक्र करके रखिए। अच्छा, रूह तब तक कब्र में ही रहती है? हाँ, इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह कैद कर दिया। अच्छा, मिट्टी नहीं मिलती, उसमें रूह होती है। तो सोल इज नॉट द तो सेम लेवल ना। नहीं, इसका मतलब कुरान ये मानती है कि रूह और पैदा होती रहती है। हाँ, रूह अल्लाह को बनाते रहते हैं और पिछली को कब्र में रखते रहते हैं। इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह है, नेककार को इल्लीन और बदकार को सिज्जीन में कैद कर दिया जाता है, क़यामत तक वही रहेंगे। जबकि कुरान से पुनर्जन्म 4 जगह से प्रमाण दे दिए, इसके ऊपर भी बहुत सारा प्रमाण मेरे पास मौजूद है। या कुरान वाले नहीं मानते पुनर्जन्म, लेकिन मैं 4 जगह से हवाला दे दिया कुरान में भी पुनर्जन्म है। मेरा अल्लाह ने साफ कहा, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे जुटलाते तुम अल्लाह को? तुम्हारे में जान नहीं था, तुम मुर्शिद अवस्था में थे, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा उठाया जाएगा। तो क्या है? तो पुनर्जन्म नहीं है मानना, क्योंकि अल्लाह के जिम्मे में, परमात्मा के जिम्मे में यही काम है। पर अल्लाह, इस्लाम वाले नहीं जानते परमात्मा होता क्या है। ये पूछे कोई भी, ये जितने भी मजहबी ग्रंथ है ना, मजहबी ग्रंथ वालों को परमात्मा के बारे में जानना भी गलत है। महदूद एक शख्स को ही अल्लाह माना है, जो 7वां आसमान पर बैठता है, बाइबल में 4था आसमान पर बैठता है, और डिक्टेटरशिप चलाता है। देखिए वह कुरान में अल्लाह ने वह अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया बोला कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन 7वां आसमान से नीचे को उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके उतरेंगे उसको 8 फरिश्ते थामे हुए होंगे, रोके हुए होंगे। तो अल्लाह को मुजस्सिम होना जरूरी होगा। ये फरिश्ते कहाँ पे खड़े हैं? अल्लाह, कुरान का अल्लाह शरीरधारी है, मुजस्सिम है, लेकिन वेद कहता अशुक्र बकाया वो बाबा तुलसी बिना पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैर का चलने वाला, बिना कान का सुनने वाला। वेद जो अशुक्र मकायम शब्द है वेद के अंदर, परमात्मा को काया नहीं, कोई छवि नहीं, प्रतिमूर्ति नहीं, ना तब से प्रतिमा, ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं। अब आपके साथ घटना ये घटी कि कौवा कान ले गया वाला, आपने अपने, अब वो आपकी गलती नहीं है, वो हिंदू घराने वालों की गलती है, क्योंकि मुसलमान जितना भी अमीर हो या गरीब हो, अमीर आदमी होगा तो कॉन्वेंट में भेजेगा, जा रहा है, लेकिन घर में आएगा तब उसको कुरान रटना है, उसको कायदा पढ़ना है, चाहे मदरसा में जाकर के पढ़े, मस्जिद जाकर के पढ़े, या घर में माँ बाप के पास पढ़े। लेकिन यहाँ है ही कोई, जितना गरीब होगा रिक्शा चलाने वाला, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ तो 100 रुपया दे करके मौलवा बुला करके उसको कान में आजान और तकबीर सुनाई जाएगी। हमारे यहाँ सेनेटिक नहीं है, कैथोलिक बच्चे, तो उसमें हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो खैर, तो मैंने निवेदन किया कि कुरान के संदर्भ में जब आप अल्लाह को देखेंगे ना, तो अल्लाह में मैं हजारों, और अल्लाह तो मकर करने वाला है, वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह का तुम मकर करने वाला, मैं भी मकर करता हूँ, मैं तुमसे बड़ा मकर करने वाला हूँ। मकर के माने होता है धोखा। तब कुरान का अल्लाह ही बंदों के साथ धोखा करे, इसलिए मैं लिखा हूँ कि बंदों को देख कर मुनकिर हुई है दुनिया, ऐसे बंदे हैं जिस खुदा के खुदा कोई अच्छा खुदा ना होगा। जब ये शेर मेरा नहीं है, ये तो बड़ा पुराना है, इस्लाम वालों ने दिया है। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह के बारे में पहले जानना पड़ेगा हमें। सबसे बड़ी भूल हमारी ये हो रही है कि हम जानना नहीं चाह रहे, और जानकारी दी भी नहीं जा रही। बाप दादा को मालूम नहीं था, हमें कोई जानकारी नहीं,
हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमने अपने को नहीं जाना, दूसरे को पहचानते कहा। और हमें ना जानने के लिए यही सिर्फ जितने भी ये गुरुड़मवाद है ना, इन सब गुरुओं ने गड़बड़ जाला किया हुआ। ये मुफ्त खोर बना दिया, फोकटबाज बना दिया, हरामखोर बना दिया इन लोगों को। ये मुफ्त में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। यही कारण बना कि हिंदू अपने देव देवी को पूजने के बाद इनकी तृप्ति नहीं होती कि उस मजार में भी जा पहुंचता जिस मजार में सीता का कातिल ही क्यों न सोया पड़ा, कौन बचाएगा हिंदू? हम लोगों को तो अपने घर को संभालने में, आप देखिए आप अपनी घर की हैं, आपके साथ हमारे इतना माता पति के इतना अगर किसी मुसलमान के साथ करते हो तो उसका अब तक मैं मिलवा लेता है। अब आप हमेशा को अपनी चीज़ी बनाओ, माने उसकी कंपैरेटिव स्टडी कुरान और इस्लाम की दोनों की होनी चाहिए, वेदों की। मनीषा एक लड़की जो मेरोली में रहती है, तो उसका मौसेरा भाई वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, योगेश, तो वो कभी मेरे साथ रहा है, यहाँ साथ काम करते रहे। तो जब आया उसने देखा कैसे ऐसे वो कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ने का, तो बोले कैसे क्या है, तो उसने फिर बोली, तो उसने बोला कैसे पंडित जी से परिचय करा। तो पंडित जी से मिलाया, मैंने कहा कि भाई क्या मामला है, तो बोले फरहाद नाम के, वो रावलपिंडी में बैठा है, इंटरनेट के माध्यम से सब मामला हो रहा है, वो पाकिस्तान में बैठा बैठे इसको मुसलमान बना। नहीं, पहले मैं चाहता था कि आपसे प्रत्यक्ष आप एक बार मिल फेस टू फेस वार्ता होनी चाहिए, अच्छा हुआ। उसके बाद आपके विचार पड़े। देखिए मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता था, पहले आप अपने दिल्ली प्रदेश के हिंदू जागरण के मंच पे हम पहले काम करते रहे, और परावर्तन का काम जितना भी होता था हम आपके अध्यक्षता में हमने बहुत परावर्तन का काम किया है दिल्ली प्रदेश। तो फिर विश्व परिषद को आवश्यकता पड़ी अधिकारी के रूप में, इनको फिर वहाँ ले लिया। तो परावर्तन का काम मैं आज से नहीं, मैं जब से आया हूँ तब से ही कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट होता है इस्लाम जगत के विद्वानों का। मैं तो ऐसी लड़की चाहता हूँ, आप तैयार करो विद्वान जो तो हमारी भटकी बहनों को संभाले। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि कहीं पर भी कोई आपके जानने वाले हैं उसको मेरे से मिलाइए और मेरे से वार्तालाप कीजिए। वो फरहाद के साथ यही हुआ था, तो उसने बोला कि अल्लाह के बारे में आपको क्या जानकारी है। मैंने कहा तुम्हारे पास मीटर कौन सा है, कैसे नापोगे तुम? तो बोले नहीं मीटर तो नहीं है, लेकिन आप बताइए कि क्या। मैंने कहा कि इंटेलिजेंस। तो मैंने कहा कि कैसा है, तो अल्लाह के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? मैंने कहा अल्लाह सब जगह है या नहीं है? बोले साहब अल्लाह सब जगह है, जर्रे जर्रे में है। तो मैंने कहा अल्लाह जर्रे जर्रे में है? बोले है। मैंने कहा अल्लाह जहन्नुम में भी है? तो नाउज़ बिल्लाह। मैंने कहा क्यों? तो जर्रे जर्रे की माने क्या होता है? कन कन में। जब अल्लाह तुम्हारा जहन्नुम में नहीं होगा तो कन कन होगा कैसे? भाई सर्वव्यापक का मानी ये होता है ना, जल में स्थल में और गगन में हर जगह होना, तो अल्लाह जहन्नुम में कैसे होगा? तो नाउज़ बिल्लाह कह दिया। और बौखला करके कहा कि साहब आपको क्या पता, आप तो माँ के पेट में नुस्खा के तौर पर 4 महीना पड़े थे, अल्लाह ने 4 महीने के बाद रूह डाल दिया, फिर आप 10 महीना 10 दिन रहे फिर बाहर आए। मैंने कहा अल्लाह ने रूह कब डाली? बोले 4 महीना के बाद। मैंने कहा वो अकल का दुश्मन इतना ही बता दे, बिना रूह का तू दिन कैसे गिना? छोड़ के बाहर गया।